तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे और लगातार अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी ओर कदम पर कदम बढ़ा रहे होंगे। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग और सभी को राम राम। तो आज अपन वैसे तो अपनी जो जिला दर्शन की जो श्रृंखला है वो लगातार जारी है और आज अपन जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है राजसमंद। सर राजसमंद आपने कल पढ़ाया नहीं था क्या? पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन राजसमंद मैंने आपको बोला था कि लंबा व्याख्यान नहीं लेना अपने को, तो जो आधी जो जानकारी थी वो पहले व्याख्यान में थी, उससे बची हुई जो फैक्ट हैं राजसमंद के बारे में वो अपन इस व्याख्यान में करने वाले हैं। तो राजसमंद से बचे हुए अन्य फैक्टों को जानने के लिए इस व्याख्यान में लगातार बने रहें और यदि आपको व्याख्यान ये पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, अपन बात करें राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की, तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपन लोगों ने बहुत सारी फैक्ट जाने भी हैं और उसके अलावा अपन अब देखने वाले हैं किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है आपका? कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कब? कि 1448 के अंदर। 1448 के अंदर। कितने वर्ष चला? 10 वर्ष। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको जो बनाने की प्रक्रिया है वो कितने वर्ष तक चली? 10 वर्ष तक चली। और कुंभा ने अपनी महारानी थी एक, जिसका नाम क्या था? कुंभावती। इसकी याद में यह दुर्ग बनवाया था। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी कौन? मंडन। ठीक है ना दोस्तों। और क्या ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में? यह तो आपको पता ही है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो है कहाँ पे? राजसमंद में ही है। ठीक है ना। और क्या ध्यान में रखना है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है? उपनाम। और उपनाम क्या है इसका? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, की सीमा का प्रहरी। और क्या है सर कि और इसका नाम सर कहते हैं क्या? मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, उठी तलवार। ठीक है ना, यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कि सर इसको कुंभलगढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को किसने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कब? 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल। और क्या ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और आपको ध्यान में रखना है
कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में। तो दर्शनीय स्थल में आपको कौन सा ध्यान में रखना है, एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, ठीक है ना। और इस छतरी है, इस छतरी का शिल्पी यदि आपसे पूछे तो कौन है, घर्षण पन्ना, घर्षण पन्ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या है सर इसमें, कि उसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या है, क्या है, मामदेव मंदिर, और क्या है, और क्या है, इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कि जो इसके अंदर ही, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही आपका बना है जालिया रानी का मालिया, जालिया रानी का मालिया, ठीक है ना। और क्या बना हुआ है कि सर इसी में आपका बना हुआ है कौन सा, गणेश मंदिर, कौन सा मंदिर, गणेश मंदिर। और कि और सर इसमें पीतशाह मंदिर है, पीतशाह मंदिर। और क्या है, यह आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पे, राजसमंद में। निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया 1450 के अंदर, ठीक है। कुंभलगढ़ जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कितने वर्ष चली, कि सर 10 वर्ष, कितने वर्ष, कि सर 10 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन है, कि सर मंडन, ठीक है। उपनाम यदि आपसे पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा है उसका प्रहरी कहा जाता है, और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहा जाता है। उसके अलावा कि सर कुंभलगढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल किया गया। और कि सर इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, और इस छतरी का जो शिल्पी है वो कौन है, कि घर्षण पन्ना। और कि सर ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है, कि सर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, मामदेव कुंड बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। कि सर इसी में जालिया रानी का मालिया बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। कि सर कुंभलगढ़ दुर्ग में गणेश मंदिर है, बिल्कुल सही बात है, कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है, गणेश मंदिर है। और इसी में क्या है, पतितशाह मंदिर है। ये आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिए आप एक बार इसे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। अभी हुआ नहीं है कुंभलगढ़ दुर्ग की, और पड़ा है इसमें, लिख लिया क्या, ओके। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म नहीं हुआ था क्या, बिल्कुल हुआ था। कहाँ सर, कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो उत्तरी भाग है उसे कहा जाता है कटारगढ़, बिल्कुल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कटारगढ़ कहा जाता है। और कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है बादल महल, बादल महल की जूना कचहरी के अंदर 9 मई 1540 को, कब, 9 मई 1540 को किसका, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नोट डाउन करवा देता हूँ मैं एक बार इसे। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका उत्तरी भाग है ना, उसे उत्तरी भाग को कहा जाता है कटारगढ़, क्या कहा जाता है, कटारगढ़। अब कटारगढ़ के बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो ये कटारगढ़ है उसको कहा जाता है मेवाड़ की आंख, क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ठीक है ना। ओके सर, इसी कटारगढ़ दुर्ग में एक महल बना हुआ है, कौन सा महल, कि सर बादल महल। और बादल महल की जो जूना कचहरी है, कौन सी,
जूना कचेरी, जूना कचेरी है, उसमें 9 मई 1540 को, कब है? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब है? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। और क्या ध्यान में रखना है कि सर ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसको अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल का एक स्टेटमेंट है। क्या है सर? कि इसको कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर नीचे से ऊपर की ओर देखे ना, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या होता है कि सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बिल्कुल सही बात है। यह स्टेटमेंट किसका है? अबुल फजल का है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या स्टेटमेंट है कि यदि कुंभलगढ़ दुर्ग को अपन नीचे से ऊपर की ओर देखें ना तो जो सर की पगड़ी है वो जमीन पर गिर जाती है पीछे की ओर। ये स्टेटमेंट है। उसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का दूसरा व व्यवस्थित, आप बोल सकते हो दूसरा व व्यवस्थित राज्याभिषेक, ठीक है ना? कब है? तो आपको ध्यान में रखना है 1578 को, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा कि सर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? कि लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है ना? ये आपको बातें ध्यान रखनी है। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब अपन बात करेंगे इससे आगे कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। और कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में क्या है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का 6ठा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना है कि इसमें 4 अगस्त 2023 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो सैद्धांतिक मान्यता है वो उसे प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको भेड़िया की प्रजनन स्थली माना जाता है। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कौन कौन से? तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका राजसमंद हो गया, एक पाली और तीसरा उदयपुर, ठीक है ना दोस्तों? ठीक है। उसके अलावा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में नील गाय पाई जाती है, सांबर पाया जाता है, ठीक है, जंगली मुर्गा पाया जाता है, वो सभी अपन बात करेंगे। नील गाय पाई जाती है, ठीक है ना? तो आप लिख लीजिए इसे। अब क्या देखने वाले हैं अपन लोग? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कि सर ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कौन कौन सा? कि सर एक तो आपका राजसमंद हो गया, एक उदयपुर और तीसरा आपका कौन सा? पाली, ठीक है जी, लिख लीजिए आप इसे। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे कि सर इसे भेड़िया की प्रजनन
प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है ना। विस्तार यदि आपसे पूछे कि 3 डिस्ट्रिक्ट में है, कितने डिस्ट्रिक्ट में विस्तार यदि आपसे पूछे तो राजस्थान के 3 जिलों में। कौन कौन से? कि सर एक आपका उदयपुर, दूसरा पाली और तीसरा राजसमंद। ठीक है ना। उसके अलावा कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले जीव, तो आपको ध्यान में क्या रखना है? एक तो आपका आ जाएगा रींछ, ठीक है ना, एक बघेरा, क्या बघेरा, और किसर, और तीसरा जरक, जरक पाया जाता है, बिल्कुल। जंगली सुअर पाया जाता है, जंगली सुअर, नीलगाय और कियोस, और कि घुसर, जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा, और कियोस इसमें सांबर पाया जाता है। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। कुंभलगढ़ वन्य जीव को अभ्यारण्य है उसको कहा जाता है भेड़ियों की प्रजनन स्थली। 3 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, पाली और राजसमंद। इसमें रींछ पाया जाता है, बघेरा पाया जाता है, जरक, जंगली सुअर, नीलगाय, घुसर, जंगली मुर्गा, सांबर इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे किस पर? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप लिख लीजिए। क्या लिखोगे? कि जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आपको लिखना है कि इसे राजस्थान का 6ठा टाइगर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व होना प्रस्तावित, और इसे 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा सैद्धांतिक मान्यता प्राप्त, सैद्धांतिक सहमति, आप बोल सकते हो सहमति। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? अब अपन बात करेंगे जो कुंभलगढ़ में क्या है, जल परियोजना है उसके बारे में। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं किस पर? जल परियोजना पर। यही लिख देता हूँ मैं, कुंभलगढ़ जल परियोजना। और कुंभलगढ़ जल परियोजना में आपको ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहले कौन सा? कि सर नंद समंद सिंचाई परियोजना, नंद समंद सिंचाई परियोजना। ठीक है ना। और कौन सी? कि सर राजसमंद सिंचाई परियोजना। और कौन सी है? कि सर चंद्रभागा बांध, चंद्रभागा बांध। और है क्या? कि है सर कौन सा?
कि बगेरी कान का परियोजना। ठीक है ना। उसके बाद कि सर ये जो आपको नंद समंद दिखाई दे रहा है, एक नंद समंद झील भी है, नंद समंद झील। और ये जो नंद समंद झील है आपकी, उसे क्या कहा जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो अब एक बार आप इसको मेरे साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा क्या कि जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है उसको राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होना प्रस्तावित है। ठीक है जी। उसके अलावा किशन इसे 4 अगस्त 2023 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा सहमति प्रदान की गई। ठीक है सर। उसके अलावा कि आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कुंभलगढ़ जल परियोजना है उसमें नंद समंद सिंचाई परियोजना, राजसमंद सिंचाई परियोजना, चंद्रभागा बांध, बगेरी कान का परियोजना। ठीक है। और ये जो नंद समंद झील है उसको राजस्थान की जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है उसकी जीव रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब लिख लीजिए आप इसे। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, उद्योग की बात करेंगे कि जो राजसमंद में उद्योग है वो कौन कौन से। ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इसे। और क्या है राजसमंद में? और सर कांकरौली राजसमंद के अंदर द्वारकाधीश का मंदिर है। किसका मंदिर है? द्वारकाधीश का मंदिर। और भी मंदिर है, उनकी भी अपन बात करेंगे। कहाँ पे है? कांकरौली राजसमंद में। कांकरौली राजसमंद। क्या है इसमें कि सर द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है जी। इस द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण यदि आपसे पूछे निर्माण तो किसने करवाया? राजसिंह ने, महाराणा राजसिंह ने। ठीक है ना। और क्या है कि सर इसी कांकरौली राजसमंद के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना है। बिल्कुल है, लिख लीजिए। में राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब कारखाना। ठीक है। और क्या है? और आपको ध्यान में क्या रखना है राजसमंद के बारे में कि सर इसमें घेवर माता का मंदिर भी है। घेवर माता मंदिर कहाँ पे है? कि सर राजसमंद में ही है, राजसमंद में। ठीक है सर। पीपलोद माता मंदिर, पीपलोद माता मंदिर, पीपलोद माता मंदिर भी है सर। कहाँ पे? कि सर उनवास राजसमंद में, उनवास राजसमंद के अंदर। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, मेहनत करते जाइए आप। ठीक है ना। और कोई भी साथ नहीं देने वाला आप लोगों को, मेहनत आप लोगों को स्वयं करनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों का 100 में से 100% साथ देने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को मेहनत स्वयं को ही करनी होगी। ठीक है ना। इस आपको मंजिल तक पहुँचने में साथ बहुत लोग देने वाले हैं, प्रकृति भी आप लोगों का साथ देने वाली है। ठीक है। लेकिन वो केवल साथ ही दे सकते हैं, कहाँ तक? राह में, रास्ते में ही साथ दे सकते हैं वो लोग। मंजिल तक आप लोगों को स्वयं पहुंचना है और स्वयं ही मेहनत करनी है। ये नहीं कि चलता जा रहा है यार, क्या है, पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा। नहीं, मेहनत आप लोगों को करनी है।
ठीक है ना। मेहनत आप लोगों को ही करनी है। इस साल मर जाओ आप, कुछ नहीं है, जी जान लगा दो, इतना पढ़ो कि किताबें सब पढ़ जाए। और करना ही क्या है लाइफ में, पढ़ना ही तो है, तो पढ़ते क्यों नहीं हो फिर। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी। पीपलोद माता मंदिर है वो कहाँ पे है, उनवास के अंदर, उनवास राजसमंद के अंदर। घेवर माता का मंदिर किस राजसमंद झील में है, ठीक है ना। ओके। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है राजसमंद के अंदर क्या, कि महाराणा प्रताप जयंती, प्रताप जयंती कहाँ पे, हल्दी घाटी राजसमंद, हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है। आप देखो ताने वाने से मत डरा करो। मुझे पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को आपके साथ वाले, आपके परिवार वाले बहुत ताने दे रहे होंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन आप लोग उन लोगों से बस इतना ही कहना, क्या कहना है आप लोगों को, क्या कहना है कि तिजोरियों पर नज़र और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूँगा जब भी मौका लगा। ठीक है ना दोस्तों। तो लगातार तैयारी करते रहिए आप लोग। उसके बाद में अपन बात करेंगे, लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी ओर, कि आपका जो आमजा माता का मंदिर है वो भी राजसमंद के अंदर है। आमजा माता मंदिर कहाँ पे, आमजा माता मंदिर, आमजा माता मंदिर, ठीक है ना, कहाँ पे है, किस राजसमंद के अंदर, लिख लीजिए आप इसे। उसके बाद में अपन चलते हैं और बात करेंगे मेवाड़ के बारे में। लिख लिया ना, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लिखते वक्त आपको टाइम बहुत लगता है, उतने वक्त यदि रुके हैं तो अपना जो व्याख्यान है वो 5 से 6 घंटे तक चल जाए, है ना। इतना टाइम नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी तो आप लोगों को करवाना है। लिख लीजिए, ये आपका मेवाड़। अब इससे आप लोगों के बहुत प्रश्न है वो सॉल्व होने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मेवाड़ की आँख है, मेवाड़ की आँख किसे कहते हैं, किसे, कटारगढ़ दुर्ग को, किसे, कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, किसे, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ठीक है। और कि मेवाड़ का संकट मोचन, मेवाड़ का संकट मोचन किसे कहते हैं, मेवाड़ का संकट मोचन किसे कहते हैं, मेवाड़ का संकट मोचन कुंभलगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है ना। और क्या ध्यान में रखना है कि मेवाड़ का थर्मोपॉली, मेवाड़ का थर्मोपॉली किसे कहते हैं, हल्दी घाटी युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को। अब इसके बारे में बताऊं कि आपको, यह जो आपकी हल्दी घाटी युद्ध है ना, इसके बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जो हल्दी घाटी युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था, कि सर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप व अकबर। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो ये अकबर है वो अपनी सेना का नेतृत्व तो नहीं कर रहा था। अकबर के स्थान पर जो मुगली सेना है, मुगली सेना, या आप बोल सकते हो मुगल सेना, उसका नेतृत्व है यदि आपसे पूछें तो वो किसने किया था, मानसिंह ने, सवाई मानसिंह ने, जयपुर का राजा था ये मानसिंह, ठीक है ना। कब हुआ हल्दी घाटी युद्ध, कब हुआ कि 15 जून
1578 को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो इस हल्दी घाटी युद्ध को 15 जून को नहीं मानते हुए कब मानता है, 21 जून। और उस इतिहासकार का नाम क्या है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कब मानता है इस युद्ध को, 21 जून को। कब है, 21 जून 1578 को, ठीक है ना दोस्तों। और क्या ध्यान में रखना है कि सर इस हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी किया था किसी ने, बिल्कुल किया था। इसी मुगली सेना के अंदर एक नाम था, एक बंदा था, कौन, बंदायूनी। बंदायूनी क्या है, गंदा है, बंदायूनी। बंदायूनी के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि बंदायूनी है वो राजपूती जो सेना थी, राजपूती सेना के खून से अपने ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन किया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ के बारे में और आप लोगों को ध्यान में रखना क्या है कि मेवाड़ का ताजमहल, मेवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं, केसर जगनिवास महल को, किसे, जगनिवास महल। ओके जी। और केसर मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है ना, किसे किसे कहा जाता है, हरिद्वार, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया रासमी, रासमी तहसील कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है मेवाड़ के बारे में। और यदि आपसे पूछे मेवाड़ का प्रथम, मेवाड़ का पितृहंता, पितृहंता, पितृहंता तो कौन है, मेवाड़ का पितृहंता उद्दा, या आप बोल सकते हो उदयकिरण, ठीक है ना। उद्दा ने किसकी हत्या की थी, महाराणा कुंभा की। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मेवाड़ से संबंधित कुछ बातें हो रहे हैं वो अभी अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इनको नोट डाउन करिए, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया क्या, लिख लीजिए, जल्दी कीजिए आप लोग। ओके। उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेवाड़ का गांधी है वो किसे कहते हैं, मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का भीष्म पितामह। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, और सुना है तो शायद सुना होगा, और यदि नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि जो मेवाड़ के भीष्म पितामह है वो किसे कहा जाता है, मेवाड़ के भीष्म पितामह, मेवाड़ के भीष्म पितामह, भीष्म पितामह है, कौन है, तो राव चूड़ा है। उसके अलावा किसन मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा। और क्या ध्यान में रखना है आपको, और क्या ध्यान में रखना है, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है ना। या फिर आप इसको एक बार
छोड़ दीजिए, उसके अलावा फैक्ट है वो लिख लीजिए आप। मेवाड़ के भीष्म पितामह राव चूड़ा आ गए, मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा आ गए। और क्या ध्यान में रखना है कि सर जो मेवाड़ है कुछ पितृहंता है उसको भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे मेवाड़ के पितृहंता पूछे आपको, मेवाड़ के पितृहंता, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कौन है कि सर उदा है। उदा किसकी हत्या की थी, कुंभा की। किसकी, कुंभा की हत्या की थी। ठीक है जी। और कि चौहानों में पितृहंता पूछे आपको, किसमें, चौहानों में। पितृहंता, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, चौहानों में पितृहंता। तो कौन है, अनुज जी की हत्या की थी। किसकी, अनुज जी, जिसे आप बोलते हो क्या, अन्ना जी। ठीक है ना। हत्या की किसने, किसने की, हो गया ना। ये मेवाड़ का पितृहंता उदा, किसकी की, कुंभा की। चौहानों के पितृहंता यदि पूछे तो कौन है, जगदेव। और की किसकी, अनुज जी की। उसके अलावा यदि आपसे पूछे मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता, तो कौन है, कौन है दोस्तों, राव मालदेव। राव मालदेव की किसकी हत्या, किसर राव गांगा की। राव गांगा की। ये आपको ध्यान में रखना है। यह था अपना राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब अपन अगला जो व्याख्यान देने वाले हैं वो अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। तो देखिए साथियों, आज जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में मैंने मेरी ओर से फुल जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश की है। और मुझे ये आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि ये व्याख्यान आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आपको दिल को लुभा रहा होगा और आप इन व्याख्यानों में आनंद में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक अगला व्याख्यान ना आए तब तक इन व्याख्यानों का आनंद लीजिए और जैसे ही अगला व्याख्यान आता है तो आप उसको आत्मसात कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।